संकेत गुप्ता जी, संकेत जी 11 प्रस्ताव थे बीजेपी के जो खारिज हो चुके हैं, क्या था उन 11 प्रस्तावों में? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में जो बजट दिया, इस बजट पे चर्चा होनी चाहिए थी। पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा की तरह क्यों एमसीडी को चलाना चाहती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो चुनकर चुने आए पार्षद हैं, 106 पार्षद, उनको बोलने का, उनकी बातों को सुनने का, उनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर उनको चर्चा करने का, और एमसीडी के बजट पर क्यों चर्चा नहीं की गई? सबसे पहला सवाल, क्योंकि चर्चा से भाग रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, जो 11 प्रस्ताव लाए गए जिसमें बहुत प्रमुख प्रस्ताव थे, व्यापारियों को राहत देनी थी। 1962 से पहले के जो व्यापारी हैं, वो व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, उनको नोटिस दिए गए हैं जब से आम आदमी पार्टी के मेयर साहिबा बनी है। और लगातार, जैसे आवारा पशुओं के ऊपर था, और बहुत सारे इस तरीके के प्रस्ताव जो वहां पर पार्षदों ने बोले, और सभी प्रस्तावों को रिजेक्ट कर देना, ये क्या बदले की राजनीति चल रही है? क्या करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? यहाँ पर जो इस टाइम एमसीडी बनी है, ये एमसीडी दिल्ली में काम करने के लिए बनी है। हमेशा से एमसीडी दिल्ली में काम करती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एमसीडी में सिर्फ एक मोनोपोली चलाई जा रही है कि हम जो बोलेंगे वो ठीक है, हमने जो प्रस्ताव दिए हैं वो सारे पास होने चाहिए, दूसरा कोई बोलेगा तो उन्हें बोलने का टाइम नहीं दिया जाएगा, हमने कोई चर्चा नहीं करनी, जो चीज हम रट कर आए हैं सिर्फ वही चीजें बोलनी है। लेकिन आप देखिए, अफसरों के द्वारा बनाए गए बजट को इन्होंने पास तो किया। आज जो ये बातें करते हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए, क्यों एमसीडी को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कभी पैसा नहीं देती थी? पिछले 8 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के साथ दूसरा रवैया रखा, और दुर्भाग्य की बात यह रही कि एमसीडी के जब पार्षद जाकर उनके घर के सामने, मेयर जाकर उनके घर के सामने मीटिंग बैठे रहे, धरना दिया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने उसकी सुध नहीं ली। हाँ, लेकिन अब की बार जो बजट आया है, नहीं, आप ही से सवाल है मेरा, आपको पूरा समय मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बताइए। हाँ, मेरे सवाल आप ही से, आपने एक विषय कहा कि 11 प्रस्तावों में एक आवारा पशुओं का मुद्दा था जिस पर बात नहीं हुई, और क्या थे? मतलब मैं ये चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता, तो आप यहाँ पर रखिए ना उन मुद्दों को। कौन से ऐसे और विषय थे जिस पर बात नहीं हुई? मैं वो सवाल ले लूंगी कि इस बार जब, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो 8,241 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए। वो सवाल जिस दिन बजट आया था, मैंने उस दिन भी पूछा था। लेकिन मैं चाहती हूँ वो मुद्दे, आप देखिए सदन की जितनी कार्यवाही हुई वो हमने दिखाई, लेकिन वो जो मुद्दे थे जिसको लेकर विवाद हुआ, वो एक बार आप रखिए ना कि क्या मुद्दे थे वो। देखिए, सदन में हमारे पार्षदों के द्वारा या हमारी कमेटी के द्वारा जो भी 11 प्रस्ताव रखे गए, और उन सभी 11 प्रस्तावों को ऐसे के ऐसे ही रिजेक्ट कर देना। हमने प्रस्ताव दिल्ली की बेहतरी के लिए रखे थे, हमने प्रस्ताव व्यापारियों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, हमने प्रस्ताव इसलिए रखा था संपत्ति कर में ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह राहत पहुंचा सकते हैं। ये जो बजट आया है, इस बजट में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ऐसी योजनाओं को लाए हैं कि जिससे एमसीडी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 प्रस्ताव ऐसे दिए थे कि संपत्ति कर में रियायत दी जाए, पार्किंग में रियायत दी जाए, इस तरह के जो भी डेमोलिशन हो रहे हैं या जो भी नोटिसेस दिए जा रहे हैं व्यापारियों को, वो सारे नोटिसेस बंद हो, सीलिंग को हटाया जाना चाहिए। ये सभी चीजें आम आदमी पार्टी की मेयर साहिबा को 11 प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से दिए गए थे। लेकिन ऐसे ही सिरे से उन्हें नकार देना, चर्चा नहीं करना। जो बजट आज 8,000 करोड़ रुपए का बजट जो बता रहे हैं, क्यों पिछले 8 सालों में एमसीडी के साथ इस तरह का रवैया आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनाया? आज ये 8,000 करोड़ कहां से देंगे? पहले तो इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, पहले तो ये कहते थे केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया, हम दे ही नहीं सकते। अब कहां से 8,000 करोड़ रुपए अचानक इनके पास आ जाएगा? ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगी।